इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट कंप्लीट करें इसको। क्या क्या फाइंड आउट कर लिया? मास ऑफ द फ्लूइड, passage per unit time across the phase A, P, C, B, and mass of the fluid, passage in per unit time in phase Q, A dash, B dash, C dash. Now total net mass flow rate according to both of the phases are fxyz minus this. तो दिस टर्म इक्वल टू माइनस डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ मीन्स एफ एक्स वाई जेड। एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये पुट करेंगे तो माइनस डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। डेल वाई डेल जेड एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लो और ये डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू, ठीक है। यू तो कांस्टेंट होगा नहीं, वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में है, और ये डेंसिटी, तो ये टर्म अपना ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपना वैल्यू फाइंड आउट हो गई, नेट मास फ्लो पर यूनिट टाइम अकॉर्डिंग टू बोथ केसेस आर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू, ये टर्म एक साथ है जी, और डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड ये अलग से टर्म है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इन फेसेज के अकॉर्डिंग आई है, इन टू फेसेज के अकॉर्डिंग कितना मास जो है वो फ्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट ये फेस लोगे और इसके अपोजिट साइड में ये फेस है, ठीक है। तो ये फेस लेते हो ये, तो इसका एरिया फाइंड आउट करें, किसका? ए पी क्यू ए डैश। तो इसका एरिया ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, तो डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी इसकी? ये, ठीक है, ये और ये फेस है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ये फेस था और ये फेस, तो वेलोसिटी जो है वो स्मॉल यू। इन दोनों फेसेज के लिए वेलोसिटी जो है वो जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो इन दोनों फेसेज के अकॉर्डिंग नेट मास फ्लो रेट जो है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या है? डब्ल्यू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपना डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू। जैसे ये डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू था, एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, तो ये जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी डब्ल्यू, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये एज इट इज रहेगा। और बाकी जो दो फेसेज हैं कौन कौन सी? एक तो ये पी क्यू सी डैश सी और ए बी बी डैश ए डैश, ठीक है। अब जैसे ये फेस ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है वो ये होगी v, ठीक है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? x और z, ये x डायरेक्शन ये z, तो डेल x और डेल z, तो इसका एरिया डेल x डेल z हो जाएगा। और ये जो है वेलोसिटी क्या लोगे इसमें? v। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू वी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो ओनली एक फाइंड आउट करके बताओगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट सिमिलरली द एक्सेस ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम अकॉर्डिंग टू द फेसेज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये अपना 3 टर्म्स आ गई। तो टोटल 6 फेसेज के अकॉर्डिंग नेट मास ऑफ फ्लो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो टोटल नेट मास ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फेसेज आर, तीनों को सम कर दोगे, ऐड हो जाएगा तीनों का, ठीक है। तीनों का सम हो जाएगा, ये टर्म प्लस ये प्लस ये,
तो 6 फेसेज के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ फ्लो अकॉर्डिंग टू ऑल फेसेज ऑफ पैरेललोपाइपट फाइंड आउट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द पैरेललोपाइपट। अब कंप्लीट पैरेललोपाइपट के अकॉर्डिंग मास रो इनटू वी। ठीक है, तो पैरेललोपाइपट का ये टर्म आपको एक्सप्लेन कर दिया था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास फ्लूइड विद इन द पैरेललोपाइपट, ये दोनों स्टेप सबसे फर्स्ट क्लियर कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गई सभी को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था ताकि ये चीज़ें क्लियर हों कि ये स्टेप्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को चाहें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर ले सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट दिस दैट दिस। ठीक है, ताकि डेरिवेशन में अपने को पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये नहीं पहले ये सब स्टेप्स फाइंड आउट कर लो फिर इस पे आओ, तो पहले ये लगेगा आप लोगों को कि ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या है इनका मीन्स। लैंग्वेज लेते जा रहे हैं मैम और करवाते जा रहे हैं, तो उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टॉपिक क्या है अपना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है एक्स वाई जेड ये लोगे, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन पैरेललोपाइपट इक्वल टू टोटल मास फ्लो रेट अबाउट ईच फेसेज ऑफ द पैरेललोपाइपट। टोटल मास फ्लो रेट एंटरिंग अबाउट ईच फेस ऑफ पैरेललोपाइपट ले सकते हो, या टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो about excess of mass flow about each faces to पैरेललोपाइपट। ठीक है, तो ये अपना डेल रो अपॉन डेल टी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, और ये इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दिया तो ये तो कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा। ठीक है, एक साइड कर लो इन सबको, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तो कॉमन आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल बाई डेल जेड रो W इक्वल टू जीरो, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, टाइम पर तो डिपेंड है ही, तो ये अपना मेन इक्वेशन हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो ये लर्न करनी है सबको। ठीक है, अब इसके कुछ डिटेक्शंस हैं, देखो इसके कुछ डिटेक्शंस हैं। Let first we take equation of continuity in Cartesian coordinate are represented by this term. First point है, if the fluid is इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मीन्स फ्लूइड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो वाटर और ऑयल। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी कांस्टेंट मीन्स डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो गया, और रो कांस्टेंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। किन फ्लूइड्स के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो जहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की बात होगी वहाँ डेंसिटी रो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसमें ये फर्स्ट डिटेक्शन हो गया। सेकेंड डिटेक्शन में, इफ़ द वेलोसिटी हैज ओनली वन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का यदि एक ही कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक ही कंपोनेंट होगा, इसका मीन्स क्या है कि वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। कोई भी वेलोसिटी नहीं है मीन्स डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या फाइंड आउट हो जाएगी, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू यू इक्वल टू जीरो। ये तो फर्स्ट डिटेक्शन हो गया। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी हैज वन कंपोनेंट स्मॉल यू देन डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू इक्वल टू जीरो।
बी और डब्ल्यू है ही नहीं तो वो उसके कंपोनेंट कहाँ से आएंगे। इक्वेशन फर्स्ट डेल रो अपॉन डेल टी, इक्वेशन फर्स्ट को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। जैसे ये टर्म है डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू है, तो इसको एज इट इज़ रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको एज इट इज़ रखो, इसका डिफ्रेंशिएशन टू टर्म्स इससे आएंगी, टू टर्म्स इससे आएंगी, टू टर्म्स इससे आएंगी, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स हो जाएंगी। रो कॉमन ले लो इसमें से, ये रो कॉमन ले लो और प्लस ये रो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस रो डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो इसका जो ये डिटेक्शंस हैं छोटे छोटे, तो ये क्लियर होना चाहिए कि इन फॉर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डेरिवेशन अपना कंप्लीट हो गया है। तो जो डेरिवेशन कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको अच्छे से वीडियोज़ को लिसनिंग करो, अपना नोट्स प्रॉपर नोट्स जो है वो रेडी करो और उसके नेक्स्ट क्लिक कर उनको प्रैक्टिस करो।